हम जितने भी लोगों के साथ रह रहे हैं, दोस्त है, फैमिली है, उन सब के साथ हमारा कोई ना कोई कार्मिक कनेक्शन है, हाँ पिछले जन्मों से हाँ चला आ रहा है। तो हो सकता है किसी के साथ कार्मिक कनेक्शन सही नहीं था, इसकी वजह से उनके साथ इस जन्म में अनबन रहती है या हाँ। फिर डिसएग्रीमेंट्स रहती हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए? उनके उनसे सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, या फिर यार ये सॉल्व नहीं होने वाला, शांति रखो और आगे बढ़ो, उनसे जितना हो सकता है दूर रहो? कार्मिक संबंध हम पीछे से लेके आते हैं। आज जितने व्यक्तियों का संयोग हमारे साथ मिला है, पीछे से भी ये संयोग चले हैं। हम्म। ऐसा कोई नहीं है कि हिंदू दर्शन मानता है वसुधैव कुटुंबकम। पृथ्वी का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, ऐसा कोई जीव नहीं जिसके साथ में हमारा कुटुंबी जनों का व्यवहार नहीं रहा होगा। जैन दर्शन भी ये मानता है कि संसार में ऐसा कोई जीव नहीं जिसके साथ में तुमने संबंध नहीं बनाए हैं। अब किसी के साथ में पीछे के संबंध अच्छे रहे हैं, किसी के साथ में अच्छे नहीं रहे हैं, और वो संबंधों को कई व्यक्ति इस जीवन में वो हमारे सामने कोई ना कोई चुनौती, कोई ना कोई समस्या पैदा करते रहते हैं। इसको अगर हमें सोल्व करना है तो पहले तो मानसिक रूप से उनसे हमें भीतरी भीतर क्षमा याचना करनी चाहिए, और ये करना चाहिए कि किसी जन्म में हमारे साथ में, आपके साथ में कोई कुछ हुआ हो, मैं उससे दूर करना चाहता हूँ और हम अब अच्छा आगे के संपर्कों को और अच्छा करना चाहते हैं। तो अगर हमारी सोच बढ़िया होगी, उनके साथ में संप्रेषण हम बढ़िया करेंगे, तो उनका भाव भी बदल जाएगा। जैसा हम सोचते हैं वैसा उनके पर भी प्रभाव पड़ेगा। वो व्यक्ति भी चेंज हो सकता है, बदल सकता है और हमारे अनुकूल हो सकता है। और जहाँ लगे कि अनुकूलता हो ही नहीं रही है, तो जहाँ जिस समस्या का समाधान हो तो समस्या का समाधान करते रहो, नई समस्या उसके अनुरूप अपने आप को ढाल लो कि हमको इस व्यक्ति के साथ में ऐसे ही जीना पड़ेगा। या तो उनके अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करो, नहीं बन सके तो उनको उस स्थिति में हमको उस स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ इसके साथ में हमको वही रहना, तभी हमारी पीस ऑफ माइंड रह सकता है। तो पीस ऑफ माइंड को रखने के लिए कुछ संबंधों को हमको उनके अनुरूप ढलना ही पड़ेगा, या हम अपने अनुरूप ढाल सकें तो अच्छी बात है, नहीं तो उनके अनुरूप डरना हमको पड़ेगा। एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा। मतलब सबसे पहले तो उनसे मन ही मन में हाँ क्षमा हाँ, मांगो, पश्चाताप करो कि किसी न किसी जन्म में मैंने आपको मैंने हर्ट किया, इसीलिए इस बार आप कर रहे हो, या फिर जो भी है। तो उसके बाद में अपने आप आपको लगेगा कि कुछ बदलाव आया है, हाँ और नहीं लगता है तो फिर एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट करना करना उसे। पड़ेगा। ठीक है। आपको गुस्सा आता है? गुस्सा तो इस दुनिया में जितने लोग हैं ना, ये चार चीज़ें ऐसी है: क्रोध, एंगर, ईगो, जिसे हम हिंदी में मान बोलते हैं, छल कपट की भावना, हाँ। और लोभ। ये हर प्राणी में है। इसको पूर्णतः समाप्त करने से व्यक्ति भगवान बन जाता है, ईश्वर बन जाता है। तो हर व्यक्ति में क्रोध तो है। अब क्रोध को पहले तो हमको समझना है कि मुझे क्रोध है, ये क्रोध मेरे लिए अच्छा है ना बुरा है। कई बार ये क्रोध है ना भीतर बैठा है, ये बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ ना, इसलिए लोग तुमसे डरते हैं, मैं नहीं होता तो तुमसे डरते नहीं। ये हमारा मित्र बन के हमारे अंदर रह रहा है, परंतु ये मित्र नहीं है, ये हमारा शत्रु है। ये हमको बहुत दुखी बनाता है। ये जब क्रोध आता है तो हमारे सारे केमिकल बिगड़ जाते हैं, हमारे शरीर का रसायन तंत्र बिगड़ जाता है। तो हमें इस क्रोध को समझना है कि ये किस किस कारण से आता है। जहाँ मेरे अहंकार पर चोट पड़ती है तब क्रोध खड़ा हो जाता है, क्रोध सामने आ जाता है। तो पहले हमको क्रोध को समाप्त करने से पहले अपने ईगो को समाप्त करना पड़ेगा, अपने अहंकार को समाप्त करना पड़ेगा। अहंकार के घोड़े पर चढ़ के क्रोध आता है, बिना अहंकार के नहीं आता। हमसे कोई बड़ा व्यक्ति हो, ऊंचा व्यक्ति हो, वो कुछ बोलते, उसके सामने हमारे बोलने की हिम्मत नहीं होती। तो एंगर को हमको पहले, हमारे जो ईगो प्रॉब्लम है, इस ईगो प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना पड़ेगा कि मुझे क्रोध को हटाने से पहले ईगो को हटाना पड़ेगा। ईगो जब समाप्त हो जाएगा तो क्रोध नहीं आएगा। कोई उदाहरण के साथ बताइए कि कैसे मैं ईगो को इस तरह, ऐसे सिचुएशन में ऐसे ईगो को आप समाप्त करते हो। मतलब हमारे घर में हमारा छोटा बच्चा है या कोई है, या कोई व्यक्ति हमको ऐसा बोल दे तो हमको क्रोध आ जाता है। इसने, मान लो मेरा लड़का है, मेरे मन के विपरीत कोई बात मुझे कह दे, ठीक है, तो मुझे आएगा कि इसने मुझे कैसे कह दिया, मैं उसका पिता हूँ, मुझको कहने का अधिकार क्या है उसको। तो क्रोध आ जाता है। उस स्थिति में व्यक्ति को सहन करना पड़ता है। एक पुत्र ने अपने पिता को कहा कि मैं रोज़ साथ साथ में खाना खाते थे, आज कल से मैं अब आगे से आपके साथ में खाना नहीं खाऊंगा। पिता ने सोचा ठीक है कोई बात नहीं, अगर आपको अपने को एडजस्ट करना है, मतलब ठीक है तुम मेरे साथ में खाना मत खाना,
मैं तेरे साथ खाना खाऊंगा, इतने दिन तुम मेरे साथ में खाना खाते थे, अब मैं तेरे साथ में खाना खाऊंगा। बच्चा भी शांत हो गया कि ठीक है। हम अगर एडजस्टमेंट ऐसा कुछ कर लें, अपने ईगो को दबा दें, नहीं तो पिता को ईगो होना स्वाभाविक था, मैं आपके साथ में खाना खाऊंगा, अच्छा नहीं खाएगा, तुम खाओ मैं अपने खाऊंगा। परंतु पिता ने क्या कहा, नहीं, इतने दिन तुम मेरे साथ में खाना खाता था, अब मैं तेरे साथ में खाना खाऊंगा। तो वहाँ अगर अपने ईगो को उन्होंने दबा लिया और वह एडजस्टमेंट हो गया, क्रोध में समस्या का समाधान हो गया। तो ईगो और स्वाभिमान में अंतर कैसे करेंगे? स्वाभिमान एक ऐसा स्तर है, स्वाभिमान अलग चीज़ है, ईगो अलग चीज़ है। स्वाभिमान होना कि एक स्वाभिमान का स्तर है कि ऐसे स्तर पर नहीं गिरना जहाँ अपने स्वाभिमान की नुकसान होने का मतलब है कि एक स्तर होता है व्यक्ति का, उस स्तर से नीचे नहीं गिरना, वह है स्वाभिमान। ईगो का मतलब होता है कि अपने को अहंकार से बड़ा रखना, कि ईगो कुछ कारणों से, धन से होता है, बल से होता है, रूप से होता है, पद से होता है, इन कारणों से ईगो होता है। और ये स्वाभिमान अलग चीज़ है। स्वाभिमान, राष्ट्र के प्रति हमारा स्वाभिमान होना चाहिए कि मैं एक भारतीय राष्ट्र हूँ। मैं अपने समाज के प्रति स्वाभिमान होना चाहिए, अपने परिवार के प्रति स्वाभिमान होना चाहिए कि परिवार की स्थिति पर हमला हो रहा है तब वह स्वाभिमान पर हमला हो रहा है। परंतु ईगो अलग चीज़ है। ईगो पद से, धन से, बल से, रूप से, यौवन से, इससे ईगो क्रिएट होता है। तो ये ईगो होने के 8 कारण बताएंगे, पद, धन, बल, रूप, यौवन, कुल, जाति, बुद्धि, इन कारणों से ईगो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ये स्थायी नहीं है, ये अस्थायी बिंदु हैं। पद हमेशा रहने वाला नहीं है, धन आज है कल नहीं है, रूप, यौवन, कुल, जाति, बुद्धि, ये इन कारण से व्यक्ति का ईगो होता है। तो ईगो पर व्यक्ति को ये करना चाहिए, ईगो किस बात का कर रहा हूँ, क्या ये चीज़ स्थायी है? ये पद में आज मैं पिता हूँ, कल मैं इस दुनिया को छोड़ कर चले जाऊँगा, आज मैं पुत्र हूँ, कल पिता भी बन जाऊँगा। पद हमेशा रहने वाला है। इस संस्थान का मैंने हमेशा मालिक मैं हूँ नहीं रहूँ, ये सदा रहने वाला पद नहीं, चीज़ नहीं है। तो वह अगर उस ईगो को समझ के छोड़ सकता है। परंतु स्वाभिमान तो व्यक्ति में होना चाहिए, राष्ट्र के प्रति हो, समाज के प्रति हो, परिवार के प्रति हो। स्वाभिमान इन चीज़ों का होता है। ओके। हाँ, तो हम गुस्सा की बात कर रहे थे, क्रोध के बारे में बात कर रहे थे। तो अभी आपने बताया, एग्जाम्पल दिया कि ऐसे क्रोध आया उस टाइम पे, उसका रिएक्शन अलग था। तो हमारे ऊपर डिपेंडेंट करता है हम कैसे रिएक्ट करते हैं। पर हर बार ये पॉसिबल नहीं होता है कि हर बार हम उसको पॉजिटिवली ले या फिर ईगो में नहीं ले या कुछ भी उस तरह से तुरंत रिएक्शन। तो ऐसा कोई चीज़ है जैसे मतलब कि मेरे खुद को ये बोलो जब भी गुस्सा आता है इससे देखना कम हो जाएगा, या फिर इससे आप धीरे धीरे कम आने लगेगा गुस्सा? जब गुस्सा आता है, मान लो मैं उस गुस्से में प्रभाव में बह गया, मैंने गुस्सा कर लिया, थोड़ी देर बाद भी उसको एहसास हो जाएगा मैंने ये काम ठीक नहीं किया। ये बात मैं बड़ी शांति से कह सकता था, गुस्से में बोल गया, शांति से कह सकता था, बात सोल्व हो जाती। इससे हमारा नुकसान ही हुआ, हमारे संबंधों में कोई गिरावट आई है, संबंध थोड़े दूर हुए हैं। तो इसको अगर व्यक्ति बार बार उसको चिंतन करेगा और आगे से सुझाव देगा कि कल मैं ये काम नहीं करूँगा, तो धीरे धीरे माइंड में एक एक सुझाव देने से व्यक्ति उसको उस स्थिति को संभाल लेता है और उससे वो दूर हो जाता है। गुस्सा मन में भी आएगा तो उसको शरीर में उतरने नहीं देगा। तो वह जब व्यक्ति इस पर रोज़ चिंतन करेगा, रोज़ इनपुट अच्छी डालेगा कि मुझे गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा आए उसका पश्चाताप करना, उसे क्षमा याचना कर लेना, उस व्यक्ति को वापस जाकर कहना सॉरी मैंने उस समय उत्तेजना में आपसे कुछ कह दिया, ये मुझे नहीं कहना चाहिए था। तो अगर व्यक्ति अपने ईगो को हटाकर उसको सोल्व कर ले तो वह समस्या का धीरे धीरे समाधान हो जाए। आगे वह उसके प्रति सजग भी बनेगा और वह गुस्सा अगर आंतरिक रूप से भी आ गया तो वह अपने शरीर पर उसे उतरने नहीं देगा, अपनी ज़बान में उसे लाएगा नहीं। वाणी पर और शरीर पर न उतरे, मन में रह गया गुस्सा, वहाँ तक गुस्सा ठीक है। परंतु गुस्सा जब बाहर निकल जाता है, वाणी में आ जाता है या शरीर पर उतर जाता है, तब वह हमारे में दूरी पैदा कर देता है। तो उस स्थिति को या तो तुरंत वह उसको सॉरी बोल के समाप्त कर दे, या फिर बार बार अच्छे पॉजिटिव सुझाव देने से वह प्रिपेयर हो जाएगा, आगे वो उसे कंट्रोल कर पाएगा। मतलब कोई भी आपको थॉट्स आते हैं, भले ही वो गुस्सा का हुआ, घमंड का हुआ, क्रोध का, कुछ भी हुआ, उसको चिंतन करना चाहिए। भले ही उस वक्त आपको नहीं लग रहा है, पर बाद में बैठ के उसके बारे में सोचना चाहिए। जो व्यक्ति ये सोचेगा कि मुझे अपने जीवन का ये करना है, तो वो रात को जरूर चिंतन करे कि मैंने दिन भर में क्या किया, क्या अकरणीय किया, क्या करणीय किया। जब उसको रिव्यू करेगा तब देखेगा उस समय मैंने यहाँ क्रोध किया था, उस व्यक्ति के साथ में मैं जोर से बोल गया। चलो वो साधारण व्यक्ति भी है सामने वाला,
परंतु किसी का भी दिल दुखाना कहाँ तक उचित है? हमने किसी का भी दिल दुखाया है वह तो अच्छा नहीं किया, तो व्यक्ति उसका पश्चाताप करेगा तो धीरे धीरे वह उसमें सुधार करेगा। तो पश्चाताप जरूर करना चाहिए, उसको रिव्यू करना चाहिए कि दिन भर की एक्टिविटी मेरी क्या रही, उसको मैं कैसे उसको ठीक कर सकता हूँ, सॉल्व कर सकता हूँ। ओके। आप एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करते हो? एस्ट्रोलॉजी भी एक विज्ञान है, एस्ट्रोलॉजी भी विज्ञान है। उसमें ज्योतिष एक हमारी भारतीय संस्कृति का एक अंग भी रहा है। चंद्रमा से, सूर्य से, ग्रहों से जुड़कर बना है ये। इसको एकदम नकार देना तो नहीं है, वो हमारे हिसाब से बनते हैं, उसमें होता है, परंतु पूरा एस्ट्रोलॉजी पर विश्वास करना भी अच्छा नहीं है। अगर आप सत पुरुषार्थ करोगे तो भाग्य आपका अच्छा अपने आप बनेगा। सत प्रयत्न विधातव्यो भाग्यम साधु स्वतः भवेत। अगर हम सत प्रयत्न कर रहे हैं, भाग्य अपने आप अच्छा बनेगा। हमें अपने प्रयत्न पर ध्यान देना चाहिए, ज़्यादा ज्योतिष पर विश्वास ज़्यादा नहीं करना चाहिए। कुछ तो ज्योतिष करता है कि एक समय होता है, हमारे यहाँ जो परंपरा चली रही, अमावस को काम नहीं करना या फला दिन कुछ नहीं करना, ये कुछ है तो कुछ इसका महत्व भी होगा, क्योंकि उस समय ज्वार भाटा वगैरह ज़्यादा रहता है, पानी का उतार चढ़ाव रहता है, हमारे में अंदर उस समय उत्तेजना भी ज़्यादा रहती है, तो उनका कुछ प्रभाव पड़ता है। परंतु इतना विश्वास इतना ज्योतिष का नहीं करना, सत प्रयत्न करना चाहिए, भाग्य अपने आप साथ देगा। और ज्योतिष पर उतना ही विश्वास करो जिससे कि तुम एकदम अंधभक्त न बन जाओ और वहाँ तुमको वो न ले जाए। ज्योतिष एक विज्ञान जरूर है, इसे मानना जरूर चाहिए। ओके।